नॉलेटी, वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस विद ग्रूमिंग, जहां फिटनेस सिर्फ बॉडी बनाने का नाम नहीं बल्कि एक साइंस है जो हम आपको आसान लफ्जों में समझाते हैं। आज का टॉपिक है वार्म अप और स्ट्रेचिंग, और बिलीव मी, अगर आप इसको स्किप कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी के साथ जुल्म कर रहे हो। देखो, बहुत लोग जिम आते हैं या घर पे वर्कआउट करते हैं, सीधा पुशअप्स, बेंच प्रेस या स्क्वाट स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी वार्म अप के। लेकिन क्या तुम सोच सकते हो, कार को स्टार्ट किए बगैर उसे रेस ट्रैक पे डाल देना कैसा होगा? इंजन फूक जाएगा ना। सेम आपकी बॉडी के साथ होता है। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वार्म अप क्या होता है और क्यों जरूरी है, वार्म अप और स्ट्रेचिंग का फर्क, डायनामिक वर्सेस स्टैटिक स्ट्रेचिंग। पहले वार्म अप करें या स्ट्रेच। रियल लाइफ एग्जांपल्स, वार्म अप की बेस्ट टेक्निक्स, टाइम, इंटेंसिटी और टारगेट एरियाज, कॉमन मिस्टेक्स, और एंड में एक कंप्लीट वार्म अप एंड स्ट्रेच रूटीन। पार्ट 1, वार्म अप क्या होता है और उसका मकसद। वार्म अप का मतलब है बॉडी को प्रिपेयर करना किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। जैसे सुबह उठने के बाद तुम्हारा दिमाग स्लो होता है, वैसे ही मसल्स भी इनएक्टिव होती हैं जब तक उनको एक्टिवेट ना किया जाए। वार्म अप से होता क्या है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, जॉइंट्स लुब्रिकेट होते हैं, मसल्स इलास्टिक होती हैं, हार्ट रेट ग्रेजुअली बढ़ता है और इंजरी का रिस्क कम होता है। एग्जाम्पल, अगर तुम कोल्ड रबर बैंड को खींचोगे वो टूट सकता है, लेकिन अगर यूज थोड़ा गर्म करो तो वो ज्यादा स्ट्रेच होता है बिना डैमेज के। मसल्स भी वैसी ही हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार प्रॉपर वार्म अप से इंजरी रिस्क 50% तक कम हो जाता है। पार्ट 2, स्ट्रेचिंग क्या होती है, टाइप्स एंड टाइमिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब है मसल्स को लेंथन करना, जैसे कोई चीज खींच रहे हो। दो बड़े टाइप्स, PHLI टाइप, हिट डायनामिक स्ट्रेचिंग, मूविंग स्ट्रेचेस जो वार्म अप से पहले या ड्यूरिंग वार्म अप होती हैं। एग्जाम्पल, लेग स्विंग्स, आर्म सर्कल्स, लंजेस विद ट्विस्ट। पर्पस, मसल्स को एक्टिवेट करना। दूसरी टाइप है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जहां आप किसी पोजीशन में रुक जाते हो फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। एग्जाम्पल, टो टच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, शोल्डर होल्ड। पर्पस, मसल्स को रिलैक्स और लेंथन करना। मोस्टली पोस्ट वर्कआउट यूज होती है। इंपॉर्टेंट, वर्कआउट से पहले डायनामिक स्ट्रेचिंग बेस्ट है। वर्कआउट के बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग यूज करो फॉर रिकवरी। पार्ट 3, पहले वार्म अप या पहले स्ट्रेचिंग। बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, वार्म अप पहले या स्ट्रेचिंग। क्लियर आंसर है वार्म अप पहले, डायनामिक स्ट्रेचिंग वार्म अप के साथ, स्टैटिक स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद। सीक्वेंस, लाइट वार्म अप 5 माइंड्स, डायनामिक स्ट्रेचेस 5 माइंड्स, वर्कआउट कूल डाउन प्लस स्टैटिक स्ट्रेचेस। पार्ट 4, रियल लाइफ एग्जांपल्स इन साइंस। सोच के देखो, एक फुटबॉलर अगर बिना वार्म अप ग्राउंड पे चला जाए, वो स्प्रिंट मरे और अचानक मसल पुल हो जाए, क्या फायदा? या एक बॉडी बिल्डर अगर डायरेक्टली बरबेल उठाए बिना जॉइंट्स को एक्टिवेट किए, शोल्डर या लोअर बैक इंजरी फिक्स होने में हफ्ते लग जाते हैं। साइंस के मुताबिक वार्म अप से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एक स्टडी ने शो किया कि वार्म अप करने वाले लोगों की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस 30-35% ज्यादा होती है। पार्ट 5, बेस्ट वार्म अप टेक्निक्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वार्म अप टेक्निक्स की, जिनको आप जिम या होम वर्कआउट से पहले यूज कर सकते हो। जंपिंग जैक्स, फुल बॉडी ब्लड सर्कुलेशन। आर्म सर्कल्स, शोल्डर्स एक्टिवेशन चेक, हिप सर्कल्स, लोअर बॉडी मोबिलिटी चेक, लंजेस विद ट्विस्ट, लेग्स प्लस कोर चेक, हाई नीज कार्डियो प्लस लोअर बॉडी वार्म अप चेक, लेग स्विंग्स, हैमस्ट्रिंग्स प्लस ग्लूट्स। टिप, वार्म अप 5 to 10 मिनट्स का होना चाहिए, न ज्यादा इंटेंस न स्लो। टारगेट करो हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा पसीना आए, लेकिन थकावट ना हो। पार्ट 6, कॉमन मिस्टेक्स। सिर्फ ट्रेडमिल पे 2 मिनट चलना, कोल्ड मसल्स को स्ट्रेच करना। स्टैटिक स्ट्रेचिंग से वार्म अप करना। सिर्फ 1 या 2 मसल्स पे फोकस करना, वार्म अप को टाइम वेस्ट समझना। रिमेंबर, वार्म अप वर्कआउट का इंटीग्रल पार्ट है। इसको स्किप करना मतलब बॉडी को डेंजर में डालना। पार्ट 7, सैंपल रूटीन। Let's create a 10-minute full warm-up routine.
Step 1, jumping jacks. 1 minute. Step 2, arm circles. Forward plus, backward. 1 minute. Step 3, high knees. 1 minute. Step 4, hip circles. 1 minute. Step 5, leg swings. 1 minute per leg. Step 6, lunges with twist. 2 minutes. Step 7, shoulder rolls. 1 minute. Step 8, neck rotation. 1 minute. ये रूटीन बिगिनर से एडवांस लेवल सबके लिए इफेक्टिव है। इसे हर वर्कआउट से पहले फॉलो करो। तो दोस्तों, अब जब भी आप वर्कआउट करने जाओ, याद रखना, वार्म अप और स्ट्रेचिंग सिर्फ ऑप्शनल स्टेप नहीं, बल्कि जरूरी हिस्सा है हर फिटनेस जर्नी का। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्कआउट सेफ हो, इंजरीज ना हो और रिजल्ट्स फास्ट मिलें, तो वार्म अप को सीरियसली लो। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। और कमेंट में बताओ कि आप वार्म अप रूटीन में क्या यूज करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।